मैं चाहूंगा जितने भी सस्पेंस मूवी फैंस हैं वो आज अटेंशन मोड में आ जाएं, क्योंकि आज की ये सस्पेंस मूवी कुछ खास होने वाली है जो आपके दिमाग को हिला कर रख देंगी। तो हाय दोस्तों, और मैं आपको टॉप 10 साउथ सस्पेंस मूवी बताऊंगा जिन्हें आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो सिनेमा पर भी देख सकते हैं। तो नंबर 1 पर आती हैं दृश्यम। अगर इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो विजय सलगांवकर, अजय देवगन, एक साधारण केबल टीवी ऑपरेटर है जो अपनी पत्नी नंदिनी और 2 बेटियों के साथ गोवा के एक छोटे से कस्बे में रहता है। उनका जीवन शांति से चल रहा होता है, लेकिन अचानक उनकी बड़ी बेटी इनएडवर्टेंटली, अनजाने में, एक लड़के सम, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर मीरा देशमुख का बेटा है, की हत्या कर देती है जब वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। विजय, जो फिल्मों का बहुत बड़ा दीवाना है, अपने परिवार को बचाने के लिए बेहद चालाकी से सबूत मिटा देता है और एक ऐसा अलिबी, झूठा सबूत तैयार करता है कि पूरा परिवार उस घटना के समय बाहर था। पुलिस इंस्पेक्टर मीरा देशमुख, तब्बू, अपने बेटे के गायब होने की तहकीकात शुरू करती है और विजय पर शक भी करती है। लेकिन विजय ने इतनी चालाकी से सब कुछ प्लान किया होता है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी टेढ़ा है, क्योंकि विजय ने सम की लाश को ही एक पुलिस स्टेशन के नए निर्माणाधीन फर्श के नीचे गाड़ दिया होता है, यानी सबके सामने, लेकिन किसी को शक भी नहीं। आखिर में विजय अपने परिवार को बचा लेता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा पर इसका बोझ जरूर रहता है। हमने आपको दुनिया का सबसे बड़ा दर्द पहुंचाया। नंबर 2 पर आती है तलाश। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई में एक मशहूर फिल्म अभिनेता अरमान कपूर की रहस्यमयी कार दुर्घटना से। उसकी कार अचानक समुद्र में गिर जाती है और वो डूबकर मर जाता है। सूरजन शेखावत, आमिर खान एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिन्हें इस केस की जांच सौंपी जाती है। सूरजन खुद भी अपने जीवन में एक गहरे सदमे से गुजर रहा है। उसके बेटे करण की कुछ समय पहले पानी में डूबकर मौत हो गई थी और वो अब भी अपने बेटे की मौत को लेकर खुद को दोषी मानता है। उसकी पत्नी रोशनी, रानी मुखर्जी, भी इस दुख से उबर नहीं पा रही है। अरमान कपूर की मौत की छानबीन करते हुए सूरजन को कुछ अजीब बातें पता चलती हैं, जैसे कि कार का ब्रेक ठीक था, ड्राइवर नशे में नहीं था और कार में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है रोजी, करीना कपूर नाम की एक रहस्यमयी वेश्या से, जो सूरजन को धीरे धीरे इस केस की गुत्थी सुलझाने में मदद करती है। रोजी बार बार सूरजन को सही दिशा में इशारा करती है। सूरजन को पता चलता है कि अरमान कपूर की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश का नतीजा थी, जो 3 साल पहले हुई एक दुर्घटना से जुड़ी है, जिसमें रोजी का कत्ल किया गया था। असल में रोजी एक भूत थी और वही अरमान कपूर को समुद्र में गिरने पर मजबूर करती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। आखिर में सूरजन रोजी की मौत का सच जानकर उसकी आत्मा को शांति दिलाता है। वहीं वो खुद भी अपने बेटे की मौत का गम थोड़ा हल्का कर पाता है और अपनी पत्नी रोशनी के साथ अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करता है। विजय, जो फिल्मों का बहुत बड़ा दीवाना है, अपने परिवार को बचाने के लिए बेहद चालाकी से सबूत मिटा देता है और एक ऐसा अलिबी, झूठा सबूत तैयार करता है कि पूरा परिवार उस घटना के समय बाहर था। पुलिस इंस्पेक्टर मीरा देशमुख, तब्बू, अपने बेटे के गायब होने की तहकीकात शुरू करती है और विजय पर शक भी करती है, लेकिन विजय ने इतनी चालाकी से सब कुछ प्लान किया होता है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी टेढ़ा है, क्योंकि विजय ने सम की लाश को ही एक पुलिस स्टेशन के नए निर्माणाधीन फर्श के नीचे गाड़ दिया होता। नंबर 3 पर आती है मैरी क्रिसमस। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो कहानी मुंबई में क्रिसमस ईव की रात से शुरू होती है। आल्बर्ट, विजय सेतुपति, जो कुछ समय पहले ही दुबई से लौटकर आया है, अपनी मां की मौत के बाद मुंबई वापस आया है। वो बहुत अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है मारिया, कैटरीना कैफ,
जो अपनी छोटी बच्ची एनी के साथ क्रिसमस ईव मनाने निकली है। एक रेस्टोरेंट में अल्बर्ट और मारिया की मुलाकात होती है और दोनों थोड़ी थोड़ी बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे उनमें एक कनेक्शन बनता है और वे क्रिसमस की रात एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला करते हैं। पर कहानी में अचानक बड़ा ट्विस्ट आता है। रात के दौरान एक मर्डर हो जाता है जिसमें मारिया फंस जाती है। अल्बर्ट पहले उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे शक होता है कि मारिया जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। जैसे जैसे रात बीतती है, अल्बर्ट को सच का पता चलता है कि इस कत्ल में मारिया की बहुत गहरी भूमिका थी और शायद सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। फिल्म में कई रहस्यमयी ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स हैं, जहां दर्शक यह सोचते रहते हैं कि असली कातिल कौन है और किसकी नीयत सच में साफ है। अंत में कहानी एक बड़े सरप्राइज और शॉकिंग खुलासे के साथ खत्म होती है, जो अल्बर्ट और मारिया के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है। नंबर 4 पर आती है उलाज। इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो फिल्म की कहानी एक होनहार और देशभक्त भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी सुवर्णा जानवी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है। सुवर्णा अपने पिता के नक्श कदम पर चल रही है, जो खुद भी एक ईमानदार अधिकारी थे और वो देश की सेवा को अपनी जिंदगी का मकसद मानती है। सुवर्णा को एक महत्वपूर्ण विदेशी मिशन पर भेजा जाता है, जहां उसे भारत के हित में डिप्लोमेटिक डील संभालनी होती है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसमें कुछ लोग भारत की संवेदनशील जानकारी लीक कर रहे हैं। जैसे जैसे सुवर्णा तहकीकात करती है, उसे कई चौंकाने वाले सच सामने आते हैं। उसके भरोसेमंद सहयोगी भी इसमें शामिल हैं और खुद उसके परिवार से जुड़ी कुछ परछाइयां भी इसमें शामिल हैं। सुवर्णा को अपनी ईमानदारी, देशभक्ति और अपने दिल के बीच संघर्ष करना पड़ता है। वो तय करती है कि किसी भी कीमत पर सच उजागर करके रहेगी, लेकिन इसी दौरान उसकी जान भी खतरे में आ जाती है। कहानी में जासूसी, पॉलिटिकल थ्रिलर और पर्सनल इमोशंस का जबरदस्त मिश्रण है, जिसमें आखिर तक सस्पेंस बना रहता है कि कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन। अंत में सुवर्णा साहस दिखाकर इस साजिश का पर्दाफाश करती है और साबित कर देती है कि देश से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। नंबर 5 पर आती हैं सेक्शन 108। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद अमीर बिजनेसमैन हारून अली हर्ष छाया की रहस्यमय मौत से। हारून की मौत के 7 साल बाद उनकी पत्नी अहाना रेगना कैसेंड्रा उनकी लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करना चाहती है, जिसकी रकम करीब 50 करोड़ रुपया है। लेकिन तभी इंश्योरेंस कंपनी को एक गुमनाम व्यक्ति से जानकारी मिलती है कि हारून अली जिंदा है। इंश्योरेंस कंपनी इस केस को सुलझाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर ताहुर खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हायर करती है। ताहुर बेहद तेज तर्रार और चालाक इन्वेस्टिगेटर है, जो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि हारून वाकई मर चुका है या फिर वह अपनी मौत का नाटक करके करोड़ों की इंश्योरेंस ठगी करना चाहता था। जांच के दौरान ताहूर कई चौंकाने वाले राज खोलता है। अहाना के रिश्तों में झूठ, हारून की डबल लाइफ और पैसों के लालच में बुनी गई साजिशें। हर कदम पर केस और उलझता जाता है। फिल्म में सेक्शन 108 नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि भारतीय कानून की IPC की धारा 108 मृत घोषित किए गए व्यक्ति की वापसी से जुड़ी है। अंत में ताहुर खान इस सच्चाई तक पहुंचता है कि हारून अली ने सचमुच अपनी मौत का नाटक किया था और अपनी बीवी के साथ मिलकर यह पूरा प्लान रचा था ताकि इंश्योरेंस के करोड़ों रुपए हड़प सके। लेकिन ताहुर की समझदारी और सूझबूझ से उनका खेल बेनकाब हो जाता है।